नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के संदर्भ में। सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में स्वयं के उच्च राशि में भ्रमण करेगा। यह जो रवि है, यह रवि आपके राशि का मित्र ग्रह भी है और आपका दशमेश भी है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे ही यह षष्ठ भाव में चला जाएगा, जिस व्यक्तियों को मतलब जो भी वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए जो कालावधि है, मतलब 15-16 तारीख के बाद का जो कालावधि होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको कुछ अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार जो अभी जॉब पर है, उनके लिए भी उनके काम की सराहना हो सकती है या फिर काम में बढ़ोतरी मिलना, प्रमोशन मिलना, काम के एप्रिसिएशन होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी भी है और षष्ठेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने से आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रही है विचारों के द्वारा। तो 14-15 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो बातें हैं वो होने की संभावना धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति किसी व्याधि से परेशान है, उनके लिए भी ये जो कालावधि है प्रॉब्लम वाला हो सकता है। मतलब जैसे ही ये मंगल ग्रह 14-15 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में जाएगा, तो स्वास्थ्य के बारे में कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो बुध ग्रह है, ये आपका अष्टमेश भी है और उसी प्रकार ये आपका लाभेश भी है। तो सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि मंगल जो ग्रह है, ये आपके अष्टम भाव में भी 14 तारीख के बाद चला जाएगा और जो बुध ग्रह जो कि आपका अष्टमेश भी है, वो आपके षष्ठ भाव में चला जाएगा। तो 15-16 तारीख के बाद से लेकर करीबन 1 महीने का जो समय है, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के बारे में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए यह जो भ्रमण है, ये जो कालावधि है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनमें आपके एज से, आपके उम्र से जो कम होंगे मित्र, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद यह ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह गुरु ग्रह आपके राशि का मित्र ग्रह है और एक महत्वपूर्ण चतुर्थ स्थान में, या मतलब केंद्र स्थान से वो भ्रमण करेगा इस संपूर्ण महीने में। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपका द्वितीयेश भी है और आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके
चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को भी देख रहा है। तो जो मैंने पहले बात कही मंगल और बुध के भ्रमण के समय या फिर रवि के भ्रमण के समय आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो जैसे ये गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहा है, इस वजह से स्वास्थ्य के बारे में बहुत एक्सट्रीम आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये संपूर्ण जो महीना है अप्रैल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 11 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र ग्रह आपका वेश भी है और सप्तमेश भी है। तो 12-13 तारीख के बाद का जो समय है रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके पहले का जो समय है उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे आपकी हारमोनी चल रही है, लेकिन 12-13 तारीख के बाद यह चित्र थोड़ा सा बदल सकता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और यह संपूर्ण महीना अप्रैल 2021 का आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करेगा और मार्गस्थ रहेगा, स्वयं के राशि में होगा। तो आपके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगी। तो शनि का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर कहा जाए तो राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, लेकिन इन ग्रहों के साथ किसी अन्य ग्रह के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इनके स्वतंत्र परिणाम इस महीने में आपको नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के संदर्भ में। जो ग्रह योग होते हैं उनके खुद के स्वयं के परिणाम होते हैं और वो 3-4 दिन तक सीमित होते हैं, लेकिन वो परिणाम मिलते ज़रूर हैं। तो उसी के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सेहत के ऊपर ध्यान रखना और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस योग का जो प्रभाव होगा वो करीबन 8, 9, 10 इन दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार मंगल और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। 16, 17, 18 इन दिनों में इसका जो प्रभाव है देखा जाएगा। हालांकि मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो घर के जो मामलात होंगे वो नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अगर आप इजी मनी जिसे हम बोलते हैं वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में रवि और बुध की युति होने जा रही है और उसका जो कालावधि होगा वह 18, 19, 20 तारीख तक देखा जाएगा। अब इन दिनों में थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं, आपके काम की सराहना भी हो सकती है, काम की एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनी जा सकती है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति भी होने जा रही है। इसका जो प्रभाव होगा इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन तारीखों के दरमियान पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और वो ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है और इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो प्रभाव 23, 24 और 25 तारीख को देखा जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अलग साबित हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो कॉन्फिडेंशियल होंगे वो भी स्पॉइल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। ट्रस्ट वर्दी नहीं करना, हालांकि आपकी जो राशि है वो किसी और पर विश्वास नहीं रखती, लेकिन इन दिनों में थोड़ी सी ये बात आपको अमल करनी ज़्यादा आवश्यक होगी। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है और इस दोनों ग्रहों के साथ शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 24, 25 और करीबन 26 तारीख तक। इनके दरमियान 2-3 बातें हैं, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के ऊपर और आपकी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार रवि और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 29, 30 और मई के 1 तारीख को। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है या फिर आपका तबादला भी हो सकता है। तो जो सभी बातें हैं, थोड़ा सा इससे आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 12 तारीख को है मेष राशि में, मतलब आपके षष्ठ भाव में, और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। इन्हीं तारीख के दरम्यान हनुमान जयंती भी है। तो अमावस के दिन खास करके आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो अमावस और पूर्णिमा जो दिन होते हैं इसमें रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो थोड़ी सी तीव्रतम देखी जाती है। इसी वजह से अगर आपकी इमोशन ज़्यादा हो तो लिए गए निर्णय चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़े कमिटमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं करना, ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन का रुख बदल जाए, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो अमावस है वो आ रही है 12 तारीख को और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को हो रही है। तो इन दो दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।